ಎಲ್ಲಾ ಹಾನಿಯಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ. ಬರೀ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ರೀಚ್ ರೂಟ್ प्रीमियम हेयर ऑयल। पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। यहां पर श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री कोलकाता में अपना रोड शो शुरू करेंगे और आप देख सकते हैं कि काफी भीड़ वहां पर मौजूद है। प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन वहां पर स्वीकार कर रहे हैं। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है, जिस पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री कोलकाता में अपना रोड शो वहां पर शुरू कर रहे हैं। और अब ये प्रधानमंत्री का रोड शो कोलकाता से, और जैसा कि अभी रोड शो शुरू होने से पहले हम दर्शकों को जब खबरें बता रहे थे, उसमें हमने बताया था कि प्रधानमंत्री ने कितना लंबा है और किस तरह का इंतजार वहां पर लोगों के बीच देखा आपने प्रधानमंत्री को लेकर के। देखिए चंद्रशेखर, ये जो जगह है, पहली बात तो यह है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में ये पहली बार रोड शो कर रहे हैं, तो जाहिर सा है कि लोगों के मन में, चाहे वो बीजेपी के समर्थक हो ना हो, लेकिन कोलकाता में लोगों के मन में नरेंद्र मोदी जैसे एक प्रधानमंत्री को देखने का जो उत्सुकता है वो तो है ही। अग्रणी भूमिका रही है तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इस बार जब आप नॉर्थ कलकत्ता में देख रहे हैं कि इस तरह की लोगों की भीड़ और लोगों की ये ललक, तो आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो कहा है कि पश्चिम बंगाल इस बार इनका बेस्ट परफॉर्मर स्टेट होने वाला है, तो शायद कुछ गलत नहीं कहा है। जिस तरह का पश्चिम बंगाल में पीएम ने कि बीजेपी एक अलग पार्टी है जो लोकतंत्र की, जो सही मायने में लोकतंत्र है, उसकी जड़ें पश्चिम बंगाल में जो एक तरह से सीपीएम के दौर से उखड़ती गई थी, वायलेंस का दौर था, चाहे प्री पोल का इलेक्शन हो, पोस्ट पोल इलेक्शन हो, अब एक खून रक्त रंजित बंगाल हम लोग देखते रहे हैं। पंचायत के इलेक्शन में आपने देखा, एमएलए के इलेक्शन में देखा, और एमपी के इलेक्शन में अभी आपने 6 फेज के चुनाव के सब होते होते आपने देखा, हर जगह एक वायलेंस का नगारा रहता है। और इसके सामने में जो संदेश खाली का जो ये एपिसोड रहा है, वो भी पूरे दुनिया को और खास करके भारत को, देश को शर्मसार किया है। तो ये 7वें फेज के दौर में जब पीएम मोदी की ये रैली देखते हैं, ये रोड शो आप देख रहे हैं, तो इसका मैसेज 7 फेज के जो चुनाव में जो होने 1 जून को होने वाला है, कमोबेश आपको ये बात मैं एकदम बिल्कुल श्योर कह रहा हूं कि इस बार का जो ये फेज का जो चुनाव है, उसमें बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस है, जो पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस है, वो सचमुच ये भीड़ और लोगों की ये ललक दिखाती है। ठीक है विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल वेरिस्टो हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो जहां पर ये रोड शो चल रहा है वहीं पर वो मौजूद हैं। विशाल, किस तरह का उत्साह देख रहे हैं लोगों में आप? देखिए चंद्रशेखर, जब आप ग्राउंड जीरो से बात करते हैं तो आप एग्जैक्ट आपको पता होता है कि क्या सिचुएशन है। देख के सुनी सुनाई बातें करना और ग्राउंड से बोलना, ये टोटली डिफरेंट हो जाता है। और ग्राउंड पे मैं जब से आया हूं, मैं देख रहा हूं कि लोगों में जबरदस्त उत्साह है और बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, क्योंकि लोगों से बातचीत में पता चल रहा है कि 10 साल का जो ममता बनर्जी का जो रूल रहा है, उसको लेकर वो उनमें काफी नाराजगी है। और आज प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बात की है, अभी उन्होंने बारासात में रैली की और रैली में उन्होंने ये बता दिया कि विकसित भारत में पूर्वी भारत का बहुत बड़ा योगदान है। और उन्होंने कहा कि टीएमसी का जो रूल है, लोग उससे उकता गए हैं। और जैसे ही उन्होंने ये बोला तो एक जबरदस्त शोर पीएम के इस बात पे रिस्पांस आया और पीएम को देखकर जिस तरह का ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೂದಲು ಕೂಡ ಆಗಿರಬೇಕು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್. ಬರೀ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ರೀಚ್ ರೂಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ನೊಂದಿಗೆ. ರೀಚ್ ರೂಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್. ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.